जस्टिस फॉर दवाई खाई ना तूने भी? हमारे जो एडवोकेट साहब हैं उनके द्वारा हमने फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि ये सरकार हमें न्याय नहीं देगी। पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरीके की बना ली थी कि इसको स्कूल के बाहर का इंसिडेंट दिखाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी कमी नहीं दिखाना चाह रहे थे। मेरे को कोई कहता कि इंसाफ करने के लिए, तो जो आज उनके साथ कल हुआ ना वो आज मैं करती, क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने गलत किया था, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ के लिए बैठी थी। समय समय का खेल है, समय समय की बात। किसी के सफ़र का अंत है तो किसी सफ़र की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, जस्टिस फॉर किंतन ड्राइव के बारे में तो आप सभी को जानते होंगे। लगभग 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है जब ये हादसा किंतन के साथ हुआ था। इन 2 महीनों की लड़ाई कैसे रही और इस जस्टिस फॉर किंतन की ड्राइव कहाँ तक पहुँची, आज हम आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जी हाँ, आज जस्टिस फॉर किंतन के लिए जो मुहिम चालू हुई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है, या यूँ कहें कि जस्टिस फॉर किंतन के लिए अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है तो वो आज हम आपको ब्रेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से सभी को, उन सभी दर्शकों को, सभी लोगों को और उन तमाम लोगों को जिन्हें चिंता थी जस्टिस फॉर किंतन के बारे में, क्योंकि हमें भी लोग रास्ते में रोक रोक कर पूछते थे आखिर क्या हुआ किंतन के केस का। तो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में किंतन केस को लेकर जो रिट फाइल की गई थी वो एडमिट हो गई है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस रिट पर संज्ञान लिया है और उसको एडमिट करके उस पर सुनवाई शुरू कर दी है। तो आज दिल्ली सरकार को नोटिस इशू कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, और दिल्ली सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो इन तमाम पहलुओं पर अपना जवाब दे। तो चलिए जुड़ते हैं परिवार के लोगों से और जानते हैं कि आखिर अगली लड़ाई अब कैसे आगे बढ़ेगी, और जो बात थी उनके इतने लंबे संघर्ष की, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये महिलाएं, यानी कि लगभग 2 महीने का समय होने वाला है, और ये 1 महीना तो उस बात को भी हो गया कि जब बलपूर्वक यहाँ से धरना हटाया गया था, स्कूल के बाहर से ज़बरदस्ती दिल्ली पुलिस द्वारा धरना हटाया गया था। हाँ, एक बात को और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने भी अपने जो जांच की रफ्तार थी वो काफ़ी तेज़ कर दी थी, और जो अपराधी बच्चे थे वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, उनसे भी पूछताछ की गई पुलिस ने, और यानी कि पुलिस भी अपनी जो चार्जशीट है इस केस में बहुत जल्द दायर करने वाली है। तो मैं वही बात पर आता हूँ कि देख सकते हैं कि एक महिला का चेहरा दिखाइए कि ये वो तमाम महिलाएँ हैं जो पिछले लगभग 1 महीने से वहाँ से धरना हटाने के बाद से यहाँ पर किंतन के घर पर आती हैं, छत पर 3री मंजिल के भी ऊपर ये छत है। एक आम आदमी को भी बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, सांस फूल जाता है, लेकिन बावजूद इसके भी सभी लोग यहाँ पर आते हैं और इस परिवार के साथ अपनी सांत्वना देते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, उस विधायक को शर्म नहीं आई कि वो आकर इस परिवार के साथ सांत्वना देता। खैर, अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और शायद अब ये परिवार भी उनको नकार देगा कि अगर अभी भी अगर वो आते हैं तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा और इस परिवार का पूरा विश्वास है इस देश की कानून व्यवस्था पर, इस देश की न्याय व्यवस्था पर कि आखिर वो किंतन को ज़रूर अपना न्याय देंगे। राहुल जी, आज किंतन केस में जो डेवलपमेंट हुई है आप अपनी ज़ुबानी ज़रा बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपके जो वकील साहब ने आपको क्या इस बारे में सूचित किया? सर, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 2 महीने से अपने बच्चे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी प्रशासन जो भी इन्वॉल्व था, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, चाहे वो अस्पताल का प्रशासन हो, जो भी उन्होंने लापरवाहियां की हैं वो हमेशा उनको छुपाते रहे, और 2 महीने के संघर्ष के बाद भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला जो हमारे बच्चे को न्याय दिला सके, या फिर इसमें जो भी मतलब नेता वगैरह थे किसी ने भी मतलब आकर कोई भी इंटरफेयर नहीं किया कि हमारे बच्चे को न्याय मिले।
क्योंकि उनकी सरकार की जो कमियां थी वो सारी की सारी सामने आ रही थी। तो पिछले 2 महीने से जब हमने सर हर जगह के धक्के खाए, हमको किस किस तरीके से प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी हैं, हमारे परिवार को, हमारे साथ जो और अभिभावक जुड़े हुए हैं उनको, उसके बाद हमारे जो एडवोकेट साहब हैं उनके द्वारा हमने फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि ये सरकार हमें न्याय नहीं देगी, क्योंकि हम लड़ी इनके खिलाफ रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पता हैं और ये सिर्फ इस चीज़ को छुपाने में लगे हुए हैं, इस आवाज़ को दबाने में लगे हुए हैं। तो हमने अब कोर्ट का दरवाज़ा खटाया है, उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। हमने एक रिट फाइल की थी जिसमें जो भी विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको लेके एक शिकायत बनाई थी और वो हाई कोर्ट में दाखिल की है और उच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लेते हुए और इनको नोटिस इशू कर दिए हैं, दिल्ली सरकार को नोटिस इशू कर दिया। राहुल जी, जैसे कि तमाम बातें आ रही थी कि स्कूल का प्रिंसिपल भी कहता फिर रहा था कि ये घटना स्कूल में नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने भी अपनी जांच में पाया कि ये घटना, ये वारदात किंतन के साथ स्कूल के अंदर ही हुई। जो दोषी बच्चे थे उनसे भी पूछताछ की गई। तो यानी कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी, आखिरकार वो सारी झूठ की परतें एक दर एक करके खुलती जा रही हैं। सर, जब फर्स्ट डे से जब ये सारा का सारा सिलसिला हुआ, जब मेरे बच्चे की डेथ हुई, उसके बाद जिस तरीके से 3 दिन बाद मेरे को बच्चे की बॉडी मिली, उसके बाद जिस तरीके से पीएम रिपोर्ट में डिले किया गया, उसके बाद धरने पे हमारा बैठना, डिटेन करना, जिस तरीके से उस दौरान जिस तरीके से इन्होंने स्कूल बंद रखे, क्लास टीचर अपसेंट रहा और मतलब स्कूल के अंदर पेंट का, वॉशिंग का, जिस तरीके से ये सारे के सारे काम हुए, कहीं ना कहीं इनकी लापरवाहियाँ तो सारी की सारी साफ दिख रही थी। और जो भी फुटेज वगैरह जो भी आए थे, इन्होंने मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरीके की बना ली थी कि इसको स्कूल के बाहर का इंसिडेंट दिखाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी कमी नहीं दिखाना चाह रहे थे। सिर्फ सारी की सारी जो कमी है वो एक आम आदमी के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे ऊपर डाल रहे थे। और फिर सर इस दौरान हमने भी कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और काफ़ी कुछ हमें भी पता लगा है स्कूल के ख़िलाफ़ जिस तरीके से है, और वो हम सारी की सारी चीज़ें कोर्ट में पेश करेंगे और इनको दिखाएंगे कि आम आदमी को आप बिल्कुल कमज़ोर ना समझें। जब वो अपनी पे आएगा तो फिर वो किसी के साथ भी लड़ सकता है। सर, इस लड़ाई के अंदर जो लोगों ने आपका साथ दिया, जिन महिलाओं ने, जिन बच्चों ने, जिन अभिभावकों ने आपका साथ दिया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उनके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था। मैं अपने बच्चे की इस लड़ाई को अकेला लेके चला था, लेकिन मेरे साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि अब ये मेरे बच्चे की लड़ाई नहीं है, अब ये हर उस बच्चे की लड़ाई है, हर उस माँ बाप की लड़ाई है जो अपने बच्चे को आगे चल के सिक्योर देखना चाहता है। क्योंकि शिक्षा बाद में सर, सुरक्षा पहले है सर। बच्चे की सुरक्षा अगर बच्चे की रहेगी जभी तो शिक्षा रहेगी सर। तो चलिए, आज हम बात करते हैं किंतन की माताजी से भी। आज आपको कितनी राहत और कितना सुकून मिल रहा है कि आखिरकार जो कानून की लड़ाई में एक पहली जीत हो गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो अपनी ताकत और पावर के बल पे जिन्होंने ये सोच लिया था कि मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप ताकत और पावर से उन बिकाऊ लोगों को तो खरीद सकते हो जो आपके सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक जो सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से, जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हैं ना, हम पे भले ही ताकत और पावर नहीं है, लेकिन हम पे दुआएं हैं और एकता है और क्या कहते हैं, यही चीज़ से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी हम ऐसी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। एक आम बात भी कही जाती है कि 2-4 दिन पहले दिल्ली में एक और हादसा हुआ था, एक और वारदात हुई थी, जिसके अंदर उसी पुलिस वाले एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया था। क्या कहेंगे उस पूरे विषय पर? मैं तो यही कहूँगी कि देखो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारे में तो शायद हम लोगों में इतनी वो एकता नहीं थी कि उस पुलिस वाले ने गलत किया था तो भी उसे सज़ा नहीं मिली थी, लेकिन हमने उस समय भी यही कहा था कि हम भगवान के भरोसे हैं, तो आज नहीं तो कल सज़ा मिलनी थी, मिल गई।
तो उनके साथ गलत होना था, आज नहीं तो कल होता। अगर जो उन्होंने हमारे साथ किया था ना, अगर हमारे अंदर भी उस समय इतनी मेरे को कोई कहता कि इंसाफ करने के लिए, तो जो आज उनके साथ कल हुआ ना वो आज मैं करती, क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने गलत किया था। क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ के लिए बैठी थी, वहाँ पे आकर उन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती खींचा था और हमारे साथ भी बहुत गलत किया था, लेकिन हम लोगों में एकता नहीं थी, तो हमारी आवाज़ वहीं की वहीं दब गई थी। और मैंने ये चीज़ इंस्पेक्टर से भी कही थी कि भैया मेरी ना FIR अलग से दर्ज करो कि मेरे बच्चे के फ़ोटो पे लात मारी है, क्या मतलब बनता था। उन्होंने मुझसे छुड़ते ये कहा कि तुम वीडियो दिखाओ। उस दिन आपके पास प्रूफ नहीं था, आप ये बात कहती रही थी। हाँ। हमने भी सुनी थी ये बात को, आपने कई बार कहा था। हाँ। कि उस पुलिस वाले ने किंतन की फ़ोटो को लात मारी थी, लेकिन सबूत नहीं थे, किसी का वीडियो नहीं था। लेकिन आपकी सच्चाई की आवाज़, मेरी सच्चाई की आवाज़ देखो भगवान ने सुनी ना। मेरे पास तो प्रूफ नहीं था, लेकिन अब तो है प्रूफ। अभी भी बोल दो प्रूफ लेके आओ। उन पुलिस वालों से यही कहूँगी कि अपना काम सही से करो। देखो भगवान के घर देर अंधेर नहीं होती। तो ये था आज का पूरा एपिसोड, जिसमें हमने आज आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जस्टिस फॉर किंतन के लिए जो मुहिम चालू हुई थी, उसमें आज पहली पायदान ये परिवार चढ़ चुका है। और यानी कि ये मामला अब कोर्ट में आ चुका है और रिट को एडमिट कर लिया गया है और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो इससे पहले मैं आपको पूरे केस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जस्टिस और किंतन की जो मुहिम चालू हुई थी वो चालू हुई थी 20 जनवरी के बाद। मामला कुछ ऐसा था कि 11 जनवरी को किंतन के साथ उसके स्कूल के बच्चे, उसके स्कूल के कुछ सीनियर्स उसके साथ रैगिंग करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। लिहाजा किंतन की तबीयत ख़राब हो जाती है और 9 दिन बाद किंतन की दुखद मृत्यु हो जाती है, जिसमें हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी आती है। हालांकि नेग्लिजेंसी स्कूल स्टाफ की भी थी, प्रशासन की थी, स्कूल प्रिंसिपल की थी, टीचर्स की थी। और हालांकि पूरा मामला जो दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ था, लेकिन दिल्ली सरकार कैसे अपने उन तमाम दावों को झूठा साबित मान लेती जो उनकी मुख्य प्राथमिकता थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली सरकार के 2 ही मुख्य मुद्दे थे कि वो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनके स्कूल देते हैं और वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम उनका है। ये दोनों मामलों में, दोनों ही मुद्दों पर दिल्ली सरकार किंतन मामले में बैकफुट पर नजर आई। हालांकि इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरीके से एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की तरह किंतन को प्यार किया, उसके परिवार को सहयोग किया और मामला आगे बढ़ता गया। इस परिवार ने 14 दिनों तक धरना दिया स्कूल के बाहर और पुलिस द्वारा उस धरने को भी बलपूर्वक हटा दिया गया। उसके बाद भी ये लड़ाई जारी रही, ये मुहिम जारी रही और इधर से लिखा पढ़ी कागज़ों का दौर जारी रहा। हर विभाग को इसके अंदर शामिल किया गया और अंततः दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को एडमिट कर लिया और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिए। तो ये था अभी तक का सफ़र और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस पूरे केस में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जो पूरी प्रोग्रेस होगी, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपलोड के लिए। जय हिंद, जय भारत।